हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्वेदन कर्म के बारे में। ये इसका वन शॉट वीडियो रहेगा। स्वेदन कर्म जो है वो काफ़ी लेंदी चैप्टर है, इसलिए इसके जो वन शॉट रहेंगे उसके कुछ पार्ट्स आएंगे और इसके एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग हम सारे टॉपिक्स जो है कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन, स्वेदन द्रव्य, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ स्वेदन। फिर है सअग्नि स्वेद, निरग्नि स्वेद, प्रोसीजर ऑफ सअग्नि स्वेदन कर्म। ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्वेदन कर्म इन संधिघात वात, वात रक्त, पक्षाघात, अर्दित, बृहदरसी और आमवात। और फिर एथ टॉपिक है स्वेदन कारमुक्ता। तो ये सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम स्वेदन की परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन। शरीर से जिस क्रिया द्वारा श्वेत पसीना निकाला जाता है उस क्रिया को स्वेदन कहते हैं। मतलब ऐसी क्रिया जिससे क्या होता है कि शरीर से स्वेद या मतलब पसीना निकाला जाता है, ऐसी क्रिया को हम कहते हैं स्वेदन। ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्वेदन के कुछ श्लोक दिए हुए हैं। स्तंभ गौरव शीतग्न स्वेदनम स्वेद कारकम। जो शरीर की जकड़ाहट को दूर करे, भारीपन दूर करे, शीत को दूर करे अथवा पसीना लाए, उसे स्वेदन कहते हैं। ठीक है। मतलब जो शरीर में स्टिफनेस हो गई है, भारीपन आ गया है, शीतता आ गई है, उसको जो दूर करती है जो क्रिया और बॉडी में पसीना लाती है, ऐसी क्रिया को हम कहते हैं स्वेदन। फिर दूसरा श्लोक है इसका, स्निग्धस्य स्वेदनम कार्यमिति स्वेदो विधीयते। ठीक है। इसका मतलब है स्निग्ध व्यक्ति के संपूर्ण शरीर अथवा अंग विशेष को सअग्नि अथवा निरग्नि जिस भी क्रिया से ऊष्मा द्वारा तपाना ही स्वेदन कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो भी कोई स्निग्ध व्यक्ति है उसके संपूर्ण शरीर को, मतलब पूरे शरीर को या किसी एक विशेष अंग को सअग्नि या निरग्नि से की प्रक्रिया से क्या करना है, उसको ऊष्मा देना है, मतलब गर्माहट देनी है और उसकी बॉडी को तपाना है, ऐसी क्रिया को हम कहते हैं स्वेदन। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्वेदन की उपयोगिता क्या होती है। तो स्वेदन को हम उपयोग कर सकते हैं ऐसा पूर्व कर्म हम स्वेदन का उपयोग करते हैं, और दूसरा हम प्रधान कर्म के रूप में भी स्वेदन का उपयोग करते हैं। जैसे कि पंच कर्म शोधन हेतु स्वेदन के पूर्व स्नेहन किया जाता है। स्नेहन के फलस्वरूप दोषों का क्लेदन होता है तथा स्रोतों में विषयंदित दोष जो है वो लीन अवस्था में रहते हैं। तो इसमें इसकी जो समरी है वो ये है कि पंचकर्म शोधन जब हम करते हैं तो उसके पहले की जो पूर्व कर्म के तौर पर हम एक स्वेदन कर्म भी करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम स्नेहन कराते हैं, फिर उसके बाद हम स्वेदन कराते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो भी प्रकुपित दोष होते हैं, सबसे पहले स्नेहन कराने से क्या होता है कि जो भी प्रकुपित दोष होते हैं वो उसमें लिक्विफाई हो जाते हैं स्नेहन के साथ, और स्वेदन कराने से जो भी स्त्रोतस होते हैं उनका अवरोध जो हो गया है वो खुल जाता है, और जितने भी दोष हैं, प्रकुपित दोष हैं बॉडी में और जो संचित दोष हैं वो सारे क्या करते हैं, शाखाओं से कोष्ठ की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए पूर्व कर्म के तौर पर स्वेदन का उपयोग किया जाता है। और फिर प्रधान कर्म के रूप में कैसे करते हैं इसका, जैसे कि शरीर में कोई स्तब्धता आ गई है, गौरवता, शीतता, इन सबको नष्ट करने के लिए प्रधान कर्म के रूप में स्वेदन का प्रयोग किया जाता है। और मार्दवता, त्वचा की मृदुता, अग्नि प्रदीप्ति, भोजन में रुचि। ठीक है। तो इन सबको मतलब प्रदीप्त करने के लिए, जैसे शरीर में मार्दवता लाने के लिए, त्वचा की मृदुता बनाए रखने के लिए, अग्नि प्रदीप्त करने के लिए, तो इन सब के लिए स्वेदन कर्म किया जाता है। ठीक है। संधियों में चेष्टा, दोषों का शोधन तथा वात का अनुलोमन होता है, इसलिए इसको प्रधान कर्म के रूप में उपयोग किया जाता है। स्वेदन से वात कफजन्य विभिन्न रोगों में लाभदायक होता है। स्वेदन जो है वात और कफजन्य रोगों में लाभदायक होता है। फिर उसके बाद स्वेदोपग द्रव्य, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे सिलेबस का वो है स्वेदोपग द्रव्य। स्वेद की उत्पत्ति में सहायककारी द्रव्यों को स्वेदोपग द्रव्य कहते हैं। मतलब ऐसे द्रव्य जो स्वेद को उत्पन्न करते हैं बॉडी में, उनको हम कहते हैं स्वेदोपग द्रव्य, जिसका वर्णन आचार्य चरक ने स्वेदोपग गण के रूप में किया हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद सामान्य स्वेदन द्रव्य। तो यहाँ पर जो हमने ये स्वेदोपग द्रव्य देखे हैं ये कौन से होते हैं, यहाँ पर ये लिस्ट दी हुई है, जैसे कि सहीजन, एरंड, श्वेत पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, यव, तिल, कुलथ, उड़द, बेर और अर्क, ये सारे जो होते हैं स्वेदोपग द्रव्य होते हैं। और सामान्य स्वेदन द्रव्य जो होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि कलमी, सोरा, ठीक है, नौसादर, जवाखार, कुल्लथी, मदार, सहीजन की छाल, सौंठ, तुलसी, दालचीनी, एरंडमूल, अतीस, नागरमोथा, कपूर, जौ, तिल, उड़द, सौंफ, देवदारू, फिटकरी और अंकोल। ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं सामान्य स्वेदन द्रव्य होते हैं, और ये जो लिस्ट है ये है स्वेदोपग द्रव्य की लिस्ट। ठीक। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्वेदन द्रव्यों के गुण और कर्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो स्वेदन द्रव्य होते हैं वो उष्ण गुण के होते हैं। ठीक है। उष्ण गुण होने के कारण ये स्तब्धता का नाश करते हैं, मूर्छा, दाह, तृष्णा और स्वेद को उत्पन्न करते हैं। फिर उसके बाद अनुत्साहकारक होते हैं, ये आम का पाचन करते हैं, सारक और विकासकर होते हैं। ठीक है। क्योंकि इनका जो गुण होता है वो उष्ण गुण होता है।
फिर दूसरा इसमें तीक्ष्ण गुण के भी होते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, तीक्ष्ण गुण होने के कारण ये दाह पाक, साफ कारक, कफवात नाशक, सामण की प्रक्रिया से शोधन कारक होते हैं, ठीक है। मतलब ये तीक्ष्ण होने के कारण शोधन कारक होते हैं और दाह पाक भी कर सकते हैं। फिर सर होने के कारण ये अनुलोमन, प्रसरणशील और प्रवृत्तिशील होते हैं। स्निग्ध होने के कारण ये बल कारक, स्नेह, वाथर, वृश्य, माधवकर होते हैं। रूक्ष होने के कारण ये कफ, हर, स्तंभन कारक, रुक्षता कारक और खर होते हैं, ठीक है। फिर ये सूक्ष्म होने के कारण जो सूक्ष्म स्रोतस होते हैं उसमें प्रवेश योग्य होते हैं। द्रव होने के कारण क्लेदन कारक, तरलता कारक, दोषों का विलयन कारक करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्थिर होने के कारण एकांग में स्वेद करते समय उपयोगी होते हैं, क्योंकि जब हम एकांग में स्वेदन करेंगे तो ये पूरी बॉडी में नहीं फैलते, क्योंकि ये स्थिर होते हैं। फिर उसके बाद गुरु होते हैं, तो गुरु होने के कारण ये बल कारक, ब्रहण कारक, तर्पण करने वाले होते हैं, ठीक है। फिर स्वेदन के योग्य और अयोग्य, मतलब स्वेदन करने के इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वेदन के योग्य रोग और रोगी के बारे में। तो प्रतिशयाय, कास, हिक्का, श्वास, अंग गौरव, कर्णशूल, मान्यशूल, सिरशूल, स्वरभेद, गलग्रह, अर्दित, पार्श्व ग्रह, मूत्राघात, पृष्ठग्रह, ग्रहदृषि, गुरुता, स्तंभ, अंगशूल, एकांगवात, सर्वांगवात, पक्षाघात और अना, ये सारे जो होते हैं ये स्वेदन के योग्य होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्वेदन के अयोग्य रोग और रोगी कौन से होते हैं। नित्य मध्य सेवी, गर्भिणी, रक्त पित्त रोगी, अतिसार, मधुमेही, पित्त प्रकृति, रूक्ष शरीर, विदग्ध गुदा, भ्रष्ट गुदा, विष पीड़ित, श्रांत, नष्ट संग, स्थूलकाय, पित्तमेही, त्रसित और क्षुधित। तो ये सारे जो होते हैं स्वेदन के अयोग्य रोग और रोगी होते हैं। फिर उसके बाद सअग्नि स्वेदन, 13 प्रकार के सअग्नि स्वेदन होते हैं। सबसे पहला है संकर स्वेद, फिर है प्रस्तर, नाड़ी, परिषेक, अवगाहन, जेनताक, अश्मघन, कशूर्ष, इसकी जो स्पेलिंग है ये इस तरीके की है, कशूर्ष। फिर कुटी, भू, कुंभी, कूप और होलाक, ठीक है। तो ऐसे करके 13 प्रकार के सअग्नि स्वेदन होते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं संकर स्वेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका परिचय क्या है, स्वेदन द्रव्य तिल, उड़द, कुल्थी, मांस आदि को लेते हैं, उसको कूट पीस कर वस्त्र में बांध देते हैं, पोटली बनाकर अथवा बिना वस्त्र में बांधे सुखोष्ण करके जो स्वेदन किया जाता है उसे संकर स्वेद कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि कुछ द्रव्य लेते हैं हम, स्वेदन द्रव्यों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि तेल, उड़द, कुल्थी, मांस, ठीक है। इनको क्या करते हैं, इनको कूट पीस कर या तो वस्त्र में बांध लेते हैं या तो इनको उष्ण करके, मतलब थोड़ा सा गर्म करके उससे स्वेदन करते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं संकर स्वेद। फिर उसके बाद संकर स्वेद को हम पिंड स्वेद भी कहते हैं। वात विकार के लिए कुछ जो द्रव्य होते हैं जो हम संकर स्वेद में उपयोग करते हैं वो होते हैं तिल, माश, कुलथ, आम्ल द्रव्य, घी, तेल, मांस, रस, निर्मित भात, पायस, कृष्णा एवं मांस, ठीक है। और कफज विकार में जो हम द्रव्य यूज़ करते हैं वो रूक्ष द्रव्य होते हैं, जैसे कि गाय, गधा, ऊँट, सुअर, घोड़ा, इनमें जो पुरुष होते हैं इनके, उनका उपयोग करते हैं। फिर साथ में भूसी युक्त जौ, बालू, मिट्टी, पत्थर, लोहे का चूरा भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं प्रस्तर स्वेद के बारे में, जिसको हम कहते हैं हॉट बेड सुडेशन, ठीक है। इसमें जो प्रधान वस्तु का उपयोग किया जाता है, पुरुष के सोने योग्य एक पत्थर की चौकी जो लगभग 6 फुट लंबी होनी चाहिए और 2.5 फुट चौड़ी होनी चाहिए और 2 फीट ऊंची, ठीक है। तो ये जो होता है इसका माप होता है, इसकी जो सोने योग्य पत्थर की चौकी का ये माप होता है। फिर सहायक द्रव्य इसमें शुभ धान्य, चावल, गेहूँ, शमी धान्य, उड़द, मूंग, चना, वेश्वर, निरस्त मांस, खीर व खिचड़ी, जौ लगभग सभी मिलाकर 5 किलोग्राम होने चाहिए। मतलब ये सारी चीज़ें मिलाकर जो टोटल वेट होना चाहिए वो इसका 5 किलोग्राम होना चाहिए। फिर उसके बाद इसकी विधि क्या होती है, उस चौकी पर शुभ धान्य, चावल, गेहूँ, यव आदि, शमी धान्य, उड़द, मूंग, चना, कुल्थी, क्षुद्र धान्य, ये सारी चीज़ें, इनकी खिचड़ी अथवा वेश्वर, मतलब इन सब चीज़ों की खिचड़ी बनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, खीर या तिल, माश और चावल की खिचड़ी अथवा इन द्रव्यों को पकाकर गर्म करके मोटी परत के रूप में पत्थर की चौकी पर फैला देते हैं। तो ये जितने भी द्रव्य लिखे हुए हैं इनकी खिचड़ी बनाकर वो जो पत्थर की चौकी है उसके ऊपर फैला देते हैं, ठीक है। फिर उसके ऊपर ऊन, रेशम की चादर या एरंड या रक्त एरंड के पत्ते, अर्क के पत्ते, ये सब बिछा, इनमें से कोई भी एक चीज़ बिछा देते हैं, ठीक है। और जो वातनाशक तेल से अभ्यंग किए हुए रोगी को इसके ऊपर सुला देते हैं, ठीक है। तो टोटल क्या कर रहे हैं, हम एक पत्थर की चौकी ले रहे हैं, उसका माप दिया हुआ है, फिर खिचड़ी बनाकर उस चौकी पर फैला देते हैं, फिर उसके बाद पत्ते रख देते हैं, एरंड के पत्ते, अर्क के पत्ते, कुछ पत्ते वो सब रख देते हैं और उसके ऊपर अभ्यंग किए हुए रोगी को लेटा देते हैं। उसके बाद उस रोगी के ऊपर ऊन या रेशम की चादर या वातनाशक पत्ते जैसे एरंड या अर्क से ढक दिया जाता है। इस प्रकार
प्रकार इस विधि से संपूर्ण शरीर का एक साथ स्वेदन हो जाता है। इसका जो उपयोग होता है वो होता है पृष्ठशूल, पार्श्वशूल, श्रोणीशूल, कटिशूल, गृहदर्शी, खल्ली रोग में प्रस्तर स्वेद जो है वो लाभकर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नाड़ी स्वेद के बारे में। स्टेम कैटल सुडेशन कहते हैं इसको। इसमें जो क्वाथ द्रव्य का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो क्वाथ बनाया जाता है वो सहीजा, नैरण, मदार, श्वेत, पुनर्नवा, रक्त पुनर्नवा, यव, तिल, कुल्थी, उड़द, बेर, इन सबको मिलाकर जो है क्वाथ बनाया जाता है। इन द्रव्यों के मूल, पत्र, ठीक है, तो मतलब मूल मतलब रूट्स, इनके पत्र का उपयोग किया जाता है। उष्ण स्वभाव वाले हिरण आदि पशुओं तथा पक्षियों का सिर का प्रयोग भी किया जाता है। कभी कभी क्या करते हैं कि ये जो क्वाथ बना रहे हैं इसमें हिरण आदि पशुओं या पक्षियों का सिर, पैर आदि का भी प्रयोग किया जाता है। या मांस रोग अनुसार अम्ल, लवण, तेल, मूत्र, दूध आदि द्रव्य पदार्थों का क्वाथ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो जैसे जिस प्रकार का रोग होता है उसके अनुसार कुछ भी चीज़ हम ले सकते हैं, जैसे अम्ल, लवण, तेल, मूत्र, दूध, कोई भी द्रव्य ले सकते हैं रोग के अनुसार, ठीक है। ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है और फिर उससे क्वाथ बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी द्रव्य और पदार्थ लिखे हुए हैं उनका उपयोग करके क्वाथ बनाया जाता है नाड़ी स्वेद के लिए। फिर क्या करते हैं, सामान्यतः नाड़ी स्वेद हेतु दशमूल का क्वाथ प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। तो नाड़ी स्वेद करने के लिए हम दशमूल का क्वाथ भी प्रयोग में ले सकते हैं। फिर वर्तमान में कुकर या ऑटोक्लेव का प्रयोग करते हैं इसके लिए। तो फिर हम इसका घट देख लेते हैं। यह क्वाथ निर्माण हेतु के लिए यह ढक्कनदार लेना चाहिए जिसमें वाष्प क्वाथ बनाते समय बाहर नहीं निकल पाए। मतलब ये जो है ये उसका यूटेंसिल है, ठीक है, जिसको हम घट कहते हैं। तो ये ढक्कनदार मतलब इसमें ढक्कन होना चाहिए उसके यूटेंसिल में, जिसमें जो भी भाप बन रही है क्वाथ की वो बाहर ना निकले, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इस घट के पार्श्व में एक छिद्र होना चाहिए। मतलब जो भी हम ये यूटेंसिल ले रहे हैं तो उसके जो ऊपर साइड ना ऐसे कुकर जैसा यूटेंसिल होना चाहिए टोटल, ठीक है। तो उसमें एक छोटा सा छेद होना चाहिए जिसमें एक हम नली जोड़ देंगे, ठीक है, जिसमें हम इजीली एक नली जोड़ दें। तो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, कुकर ले रहे हैं, उसमें हम क्वाथ रख रहे हैं, उसको गर्म कर रहे हैं ढक्कन लगा के, जिसमें जो उसके वेपर्स बन रहे हैं, वाष्प बन रहे हैं, वो बाहर ना निकले, ठीक है। और जो उसमें एक छोटा सा छिद्र है वहाँ पर हम नली लगाकर वहाँ से जो है जो भी रोगी व्यक्ति रहेगा उसको स्वेदन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे कर रहे हैं, नली देख लेते हैं। नाड़ी नली बनाने हेतु खोखले नरसर या सीक या बाँस की नली बनाते हैं, ठीक है। करंच पत्र या अर्क पत्र का प्रयोग भी किया जाता है। नली की लंबाई जो होती है वो लगभग 6 फुट होनी चाहिए। फिर उसके बाद वाष्प के वेग को रोकने के लिए नली 3 स्थानों से मुड़ी हुई होनी चाहिए। क्या होता है कि जब वेपर्स इतनी तेज़ रफ्तार से ऐसे आएंगे ना कुकर से, तो प्रेशर से आएगा, ठीक है। तो जो नली होती है उसको 3 जगह से मोड़ कर रखना है, जिसमें जब हम उससे किसी भी व्यक्ति का स्वेदन करेंगे तो वो एकदम प्रेशर से उसकी बॉडी में रिलीज़ ना हो, ठीक है। नली का घट को जोड़ने वाला छोर एक जो मतलब नली जहाँ से जुड़ेगी कुकर से वो वाला छोर 1/4 व्याम का होना चाहिए, मतलब 18 इंच का होना चाहिए। और चौड़ा तथा दूसरे व्याम का 8वां, मतलब जहाँ से हम स्वेदन करेंगे वो जो होता है वो 1/8 मतलब 9 इंच का होना चाहिए, ठीक है। यह नली हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली होती है। नली छिद्र रहित होनी चाहिए, मतलब कहीं और से नली में छिद्र नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो वाटर वेपर्स बन रही है ना क्वाथ की, जो वेपर्स है, वाष्प है, वो यहाँ वहाँ उड़ जाएगी, ठीक है। तो प्रॉपर होना चाहिए, नली में कोई छिद्र वगैरह नहीं होना चाहिए कहीं और, ठीक है। फिर आजकल क्या करते हैं, रबड़ की नली या गैस पाइप का प्रयोग किया जाता है इस प्रोसेस के लिए, ठीक है। फिर स्वेदन के पूर्व उक्त रोगी को वातनाशक तेल से अभ्यंग कराया जाता है। जब हम स्वेदन करते हैं, मतलब जब हम नाड़ी स्वेद करते हैं उसके पहले हमें क्या करना चाहिए, वातनाशक तेल से रोगी का अभ्यंग कर देना चाहिए तथा कंबल से ढका होना चाहिए। स्वेदन करते टाइम जो रोगी है उसको कंबल से ढक देना चाहिए। इसकी जो समय अवधि होती है इसको प्रतिदिन 10 से 15 मिनट अथवा सम्यक स्वेदन होने तक 7, 14 या 21 दिन तक रोगी की अवस्था के अनुसार इसको करना चाहिए। इसका प्रयोग हम गृहदर्शी, पृष्ठशूल, कटिशूल, पक्षाघात, अंगमर्द, संकोच, मांसगत वात विकार में यह लाभकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं परिषेक स्वेद के बारे में, ठीक है। बुद्धिमान वैद्य रोगी की प्रकृति, ऋतु, देश तथा दोषों की विकृति को जानकर उसके अनुसार तेल अथवा घृत के परिषेक का अभ्यंग करते हैं। क्या करते हैं कि परिषेक करते टाइम हमें घृत या तेल की आवश्यकता होती है। तो जो बुद्धिमान वैद्य होते हैं वो रोगी की प्रकृति, ऋतु, देश, दोष ये सब देखकर जो है तेल या घृत डिसाइड करते हैं कि कौन सा तेल या कौन सा घृत है वो परिषेक के लिए हमें यूज़ करना है, ठीक है। इसका परिचय अगर हम देखें तो इसको वातग्न, कफग्न औषधि के क्वाथ से शरीर पर धारा गिराने की क्रिया को हम परिषेक कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी वातग्न या वात कफग्न औषधि का प्रयोग करते हैं, उसका क्वाथ बनाते हैं और उस क्वाथ का हम क्या करते हैं, शरीर पर धारा के जैसे उसको गिराते हैं। इस प्रोसेस को पूरे हम परिषेक कहते हैं।
फिर इसकी विधि विधि क्या होती है ये देख लेते हैं। रोग अनुसार औषध सिद्ध तेल से रोगी के शरीर का अभ्यंग कराकर, सबसे पहले तो हम औषध सिद्ध तेल से रोगी का पूरा अभ्यंग करा देंगे, ठीक है। फिर हल्की चादर से उसको ढक देंगे। फिर नाड़ी स्वेद में प्रयुक्त द्रव्यों के मूल पत्र आदि क्वाथ बना लेंगे। मतलब जो द्रव्य हमने नाड़ी स्वेद में यूज़ करे थे उन्हीं द्रव्यों से हम क्वाथ बना सकते हैं इस स्वेद के लिए भी, ठीक है, परिषेक स्वेद के लिए भी। उस क्वाथ को छोटे कुंभ, सुराही और या बगीचे के पौधे को सींचने वाले पात्र में भरकर फव्वारे के समान शरीर पर गिराकर स्वेदन करने लगेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो भी वो क्वाथ है ना उसका हम यूज़ क्या करेंगे कि हम कोई भी सुराही में भर लेंगे, छोटे कुंभ में भर लेंगे, ठीक है, या तो कोई जो पौधे को सींचने वाला पात्र होता है ना उसमें भर लेंगे। तो उसमें से क्या होता है कि जो पानी निकलता है ना जो भी, तो वो फव्वारे के रूप में निकलता है, ठीक है। तो उससे हम क्या करेंगे, ऐसे फव्वारे से ही हम स्वेदन कराएंगे, ठीक है। इसमें जो क्वाथ के स्थान पर तेल घृत दुग्ध आदि को सुकोष्ण धारा से भी स्वेदन किया जाता है। तो इसमें हम क्वाथ का उपयोग भी कर सकते हैं, तेल घृत दुग्ध या कुछ सुकोष्ण धारा में, मतलब इन सबको थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके इनका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और धारा में जो है व्यक्ति के शरीर पर उसको गिराना चाहिए, तो उससे क्या होगा, ये परिषेक हो जाएगा, ठीक है। यह स्वेदन किया जाता है। इसमें द्रव्य को 12 अंगुली की ऊंचाई से शरीर पर गिराया जाता है। तो अब जब हम वो फुहारे को ऐसे गिराएंगे ना शरीर पर, तो वो 12 अंगुल ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो 12 अंगुल की ऊंचाई से जो भी है क्वाथ, तेल घृत जो भी हम उपयोग कर रहे हैं उसको 12 अंगुल की ऊंचाई से गिराना चाहिए रोगी के शरीर पर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी समय अवधि क्या होती है। तो इसकी 1.5 घंटे से 1 घंटे तक की इसकी समय अवधि होती है। इसका जो उपयोग होता है वो होता है गुल्म, अनाह, प्रतितूनी, तूनी, शूल, उदावर्त, अष्ठीला, ठीक है, अद्यमान और एकांग स्वेद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब हमें एकांग का स्वेद कराना पड़ता है, मतलब एक अंग का स्वेदन कराना है, तो उसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अवगाहन स्वेद क्या होता है। इसमें क्या करते हैं हम, टब बाथ सुडेशन, मतलब टब बाथ जो होती है उसको हम अवगाहन स्वेद कहते हैं। इसका परिचय देखें तो अवगाह का अर्थ होता है मंजन करना, ठीक है। फिर अर्थात शरीर का आधा भाग कटी प्रदेश जल क्वाथ या स्नेह में डूबा होता है, उसको हम कहते हैं अवगाहन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि शरीर का जो आधा भाग होता है कटी प्रदेश स्पेशली, उसको हम जल जल में या क्वाथ या स्नेह में डुबा कर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जल, क्वाथ या स्नेह कोई भी चीज़ ले सकते हैं। फिर इसका परिचय देखते हैं। तो अवगाह का अर्थ होता है मज्जन, मज्जन मतलब मज्जन करना, जैसे कि अर्थात शरीर का आधा भाग कटी प्रदेश जल, क्वाथ या स्नेह में डूबा हुआ होता है। अब इसमें आवश्यक सामग्री क्या रिक्वायरमेंट होती है इसकी, दशमूल क्वाथ होता है, निर्गुंडी क्वाथ, बलादी क्वाथ आदि, एरंड मूल, सिद्ध जल, वाथर द्रव्य, सिद्ध तेल, घृत, मांसरस या उष्ण जल। तो ये सारे जो होते हैं इसकी आवश्यक सामग्री होती है। इसकी विधि होती है द्रोणी में भरा जाता है, ठीक है। एक द्रोणी होती है, मतलब जैसे बकेट टाइप की स्ट्रक्चर को हम द्रोणी बोलते हैं। तो द्रोणी में भरा जाता है, फिर उस द्रोणी या टब में स्नेहपान एवं वातनाशक विधि से क्वाथ द्रव्य या घृत तेल या उष्ण उष्ण जल को टब या जो भी वो द्रोणी है उसमें भरा जाता है। कोई भी चीज़ हो सकती है, क्वाथ, द्रव्य, घृत, तेल, उष्ण जल, किसी भी चीज़ का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तब या तेल से अभ्यंग किए हुए व्यक्ति को, मतलब इसमें लिखा है घृत या तेल से अभ्यंग करे हुए व्यक्ति को फिर हम अवगाहन कराते हैं। फिर अभ्यंग किए हुए व्यक्ति को भोजन के पच जाने पर वात रहित स्थान में बिठालकर या सुलाकर अंग पर उष्ण जल या क्वाथ आदि से स्वेदन किया जाता है। तो प्रॉपर इसकी जो प्रोसेस होती है वो ये होती है कि टब में हम स्नेह भर देते हैं, जैसे कि कोई भी द्रव्य, क्वाथ, घृत, तेल, उष्ण जल, ठीक है, कोई भी वातनाशक स्नेह का हम प्रयोग करते हैं। और फिर जो पेशेंट रहता है उसका अभ्यंग कराते हैं, और फिर अभ्यंग कराने के बाद उसको अवगाहन कराते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं उपयोग क्या होता है इसका। सर्वांग व्यापी वात रोगी, अर्श, मूत्र क्रश, फिर अश्मरी शूल, कटी शूल, पृष्ठ शूल, गृहदृषि, संधिवात आदि में इसका उपयोग किया जाता है। सर्वांग वात प्रकोप हो गया है, अर्श, मूत्र क्रश, क्रच्छ साध्य रोगों में भी इसका उपयोग करते हैं। अवधि होती है इसकी 1 मुहूर्त से 4 मुहूर्त, मतलब आधे से 1 घंटे तक इसकी अवधि होती है। इतने समय काल तक हमें इसको करना चाहिए अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाश, ठीक है।
फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जेनताक श्वेत के बारे में। हम साग्नि श्वेत के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि साग्नि श्वेत जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। तो इसमें से जो 6वें नंबर का श्वेत होता है उसका नाम है जेनताक श्वेत। ठीक है, इसका परिचय देख लेते हैं। स्वेदन हेतु एक वातुलाकार मतलब गोलाकार कमरे के बीच में चिमनी बनाकर उसमें निर्धूम अग्नि प्रज्वलित कर कमरे को गर्म कर तब रोगी को प्रविष्ट कराया जाता है। यहाँ एक विशिष्ट प्रकार की स्वेदन विधि होती है। उस कमरे को कूटागार तथा स्वेदन को जेनताक श्वेत कहते हैं। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है कि इसका परिचय क्या है कि गोलाकार कमरा बनाया जाता है, उसके बीच में एक चिमनी बनाई जाती है। ठीक है, वहाँ पर एक निर्धूम अग्नि मतलब बिना धुआं करने वाली अग्नि जलाई जाती है, प्रज्वलित की जाती है ऐसी अग्नि जो धुआं नहीं करती है। ठीक है, फिर उसको क्या करते हैं कि जो भी एक गोलाकार कमरा है उसको गर्म होने देते हैं, फिर उसके बाद उधर पर रोगी को लेकर जाते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, विशिष्ट प्रकार का स्वेदन विधि होती है ये। ठीक है, और जो ये कमरा होता है ना गोलाकार कमरा, उसको हम कहते हैं कूटागार। ठीक है, और जो स्वेदन होता है उसकी वजह से उसको हम कहते हैं जेनताक श्वेत। ठीक है, तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा जेनताक श्वेत होता क्या है। फिर उसके बाद आवश्यक उपकरण, इसमें क्या क्या यूज़फुल इंग्रेडिएंट्स या हम कह सकते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है इसकी। सबसे पहले इसमें हमें कूटागार की ज़रूरत होती है और दूसरी इसमें भट्टी की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि कूटागार बनाने के लिए सर्वप्रथम भूमि की परीक्षा की जाती है दिशा के अनुसार। जो वो कमरा बना रहे हैं ना, जिसको बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है, जैसे कि दिशा देखनी पड़ती है। कूटागार आबादी के पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। ठीक है, तो दिशा के अकॉर्डिंग ये पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में जो है कमरा होना चाहिए, उसका जो गेट है। ठीक है, फिर उसके बाद मिट्टी जो है वो मिट्टी, जहाँ की मिट्टी उत्तम हो, काली हो या सुनहरी, हाँ, या निकट से पोखर या जलाशय हो, उस भूमि को कूटागार बनाना चाहिए। जलाशय में दक्षिण या पश्चिम की ओर जहाँ जहाँ उत्तम आरामदेह सीढ़ी बनी हो, भूमि समतल हो तथा जल से 7 या 8 अरत्नी 10-12 फीट की दूरी पर पूर्वाभिमुख, उत्तराभिमुख अथवा जलाशयाभिमुख द्वार वाला गोल कमरा बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं एक बार देख लेते हैं। मिट्टी जो होती है, ऐसी मिट्टी यूज़ मतलब ऐसी जगह पर ये जो कमरा जो हम बनाते हैं ना, वो ऐसी मिट्टी पर बनाना चाहिए जहाँ की मिट्टी उत्तम मिट्टी हो, काली मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जलाशय के दक्षिण या पश्चिम की ओर जहाँ जहाँ उत्तम आरामदेह सीढ़ियाँ बनी हो वहाँ बना सकते हैं हम। ठीक है, और भूमि समतल भूमि पर भी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जल से 7 या 8 अरतनी 10 से 12 फीट की दूरी पर हम बना सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, पूर्व मुख होना चाहिए जो भी चाहिए, या उत्तर मुख होना चाहिए, और जलाशय वाला मुख भी हो सकता है। जैसे कि अगर हम जलाशय के पास बना रहे हैं, जहाँ पर कोई नदी या ओशन वगैरह है, अगर हम उधर पर बना रहे हैं तो जो कमरा है ना जो बना रहे हैं उसका मुख जलाशय मुख भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें उसका ध्यान रखना है कि या तो पूर्व मुख, उत्तर मुख या जलाशय मुख ही होना चाहिए वो जो हम रूम बना रहे हैं वो। ठीक है, तो उसका माप, उस कमरे को व्यास 16 अरत्नी हाथ हो और ऊंचाई 16 अरत्नी हाथ हो। ठीक है, तो मतलब कमरे का जो विड्थ होती है ना, विड्थ वो भी 16 अरत्नी होनी चाहिए और हाइट भी उसकी 16 अरत्नी ही होनी चाहिए। फिर कूटागर की दीवार जो है मिट्टी से लिपी पुती होनी चाहिए। सभी दिशाओं में दीवार में छोटे छोटे रोशनदान या वातायन होने चाहिए, मतलब हवा जिसमें पास होती रहे, ऐसे जाल टाइप की। ठीक है, फिर कूटाग्न हो, कूटागार के भीतर दीवार से सटी एक अरत्नी 12 फुट चौड़ी, एक अरत्नी 12 फुट मतलब पट्टी बनाते हैं। ठीक है, जिसमें जो भी पर्सन है उसको हम लेटा सकें। ठीक है, तो पट्टी की जो लेंथ होती है ना वो होनी चाहिए 12 फुट चौड़ी होनी चाहिए और 12 ही फुट ऐसी लंबी होनी चाहिए। ठीक है, जो चारों ओर हो पर दरवाजे पर ना हो। यह पट्टी या चबूतरा रोगी के सोने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो दरवाजे पर ये पट्टी या चबूतरा नहीं बनाना है, दरवाजे को छोड़ के हम कहीं भी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अंगार कोष्ठ, मतलब भट्टी का क्या करना है हमें, तो कूटागार के एकदम बीच में एक भट्टी जलानी है हमें। जो भी हम रूम बना रहे हैं फिर जस्ट बीच में एक भट्टी जलानी है हमें। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यह 4 हाथ लंबा पुरुष के प्रमाण का मिट्टी या गोलाकार अंगारा कोष्ठक होना चाहिए, जबकि वृद्ध भागवत ने यह द्वि पुरुष प्रमाणम कहा है। ठीक है, मतलब एक अरत्नी मतलब 1.5 फीट का ये होना चाहिए। फिर 1.5 हाथ व्यास तथा 1 हाथ ऊंचा होना चाहिए ये। इसी दीवार में वायु के प्रकाश हेतु बहुत से छिद्र हों और उसके ऊपर हों। ठीक है, इसी दीवार में वायु के प्रवेश हेतु मतलब जिसमें जो एयर है वो पास होने लगे, तो वो ऐसे छिद्र वाली दीवार वहाँ पर हमें बनानी है। इसमें खैर पलाश आदि की सूखी लकड़ियाँ डालकर इसको जलाना चाहिए। ठीक है, फिर जब अग्नि निर्धूम हो जाए, तब कूटागार पूरा गर्म हो जाए, तब रोगी को उसमें प्रवेश कराया जाता है। जब हमने लकड़ी जलाई
पलाश या खैर की लकड़ी हमें इसमें जलाना है और पहले तो उसमें से धुआँ निकलेगा, लेकिन जब पूरा धुआँ जो है ख़त्म हो जाए और जो कमरा है वो गर्म हो जाए, तब हमें जो पेशेंट है, रोगी है, उसको उस कमरे में लाना चाहिए। फिर उसके बाद इसकी विधि क्या होती है, रोगी को वाथर तेल से अभ्यंग कराकर चादर ओढ़ाकर कूटागार में प्रवेश कराया जाता है और उसे उपदेश दिया जाता है कि हे सौम्य, तुम अपने रोग की मुक्ति और अपने कल्याण के लिए इस कूटागार में प्रवेश करो। भीतर प्रविष्ट होकर दीवार संलग्न चबूतरे पर करवट बदल बदल कर सुखपूर्वक सोना। स्वेद से मूर्छा होने पर भी चबूतरा मत छोड़ना, नहीं तो द्वार का पता न चलने पर शीघ्र ही प्राण त्याग दोगे। अतः किसी भी परिस्थिति में चबूतरा को आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये आप ऑलरेडी पढ़ लेना, तो ये समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद यह प्रतीत हो कि सम्यक स्वेदन हो गया, शरीर हल्का हो गया, स्तब्धता, भारीपन, शून्यता, वेदना नाश हो गई है, तब चबूतरे के सहारे द्वार पर आकर बाहर निकल आना। बाहर निकलने पर रोगी की आँखों की रक्षा हेतु तुरंत ठंडे जल का प्रयोग नहीं किया जाता, अपितु एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट बाद सुखोष्ण जल से स्नान कराया जाता, उसके पश्चात भोजन करना चाहिए। तो ये विधि आप ऑलरेडी पढ़ लेना। ठीक है, घन स्वेद। नेक्स्ट स्वेद का नाम है स्टोन बेड सुडेशन। पुरुष के सोने योग्य लंबी 6 फुट तथा 2 बाय 2 फुट की चौड़ी दृढ़ समतल पत्थर की एक शिला लेते हैं, उस पर वातनाशक, देवदारू, दशमूल आदि काष्ठ लेकर क्या लिखा है, जला सकते जब शिला गर्म हो जाती। फिर वहाँ पर क्या करते, काष्ठ जला देते हैं, मतलब लकड़ी को वहाँ पर जला देते हैं उस पत्थर की शिला के पास। फिर उस पर वातनाशक, देवदारू, दशमूल आदि काष्ठ लेकर जला देते हैं उसको। फिर वो जब वो शिला गर्म हो जाती है, फिर क्या करते हैं, तब आग हटाकर उसे उष्ण जल से धो देते हैं। ठीक है, पहले हमने एक शिला ली, एक पत्थर की, उस पर हमने जो भी औषधि थी वो रखी और उधर पर जो है हमने काष्ठ का उपयोग करके, मतलब लकड़ी का उपयोग करके वहाँ पर जला दिया। ठीक है, वातनाशक औषधियाँ हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि दशमूल, देवदारू, ये सारी चीज़ें। जब वो शिला प्रॉपर गर्म हो जाएगी पत्थर की, तब हम क्या करेंगे कि उस आग को हटा देंगे और उसको उष्ण जल से, मतलब गर्म जल से, उस पत्थर की शिला को हम धो देंगे। फिर शिला का पानी सुखाकर उस पर ऊनी या रेशमी चादर बिछा देंगे। फिर वातनाशक तेल से अभ्यंग किए हुए रोगी को वहाँ पर लेटा देंगे। ऊपर से ऊनी चादर या रेशमी चादर या कंबल से ढक दिया जाता है। इस प्रकार सुखपूर्वक उसका स्वेदन हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर जो इसका नाम है ये है कशूर स्वेद। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर स्पेलिंग है, वो ये है, कशूर स्वेदन। ठीक है, ये जो है ये शाह है। फिर इसको हम कहते हैं ट्रेंच सुडेशन। कशूर ऐसे गड्ढे को कहते हैं जो भीतर से विस्तृत हो और मुख में कम चौड़ा हो, मतलब अंदर से वो गहरा हो, मतलब चौड़ा गड्ढा हो, और ऊपर से जो है वो कम कम मुख वाला हो, कम चौड़ा हो। ठीक है, इस प्रकार के गर्त में वातनाशक, देवदारू आदि के अंगारे भर देते हैं और उसके ऊपर चारपाई बिछा देते हैं। तो अंदर हम जो वातनाशक दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, उनको हम भर देते हैं और फिर उसके ऊपर हम चारपाई लगा देते हैं। अंगारों के साथ भरते हैं, मतलब उसमें हम पहले गड्ढे में अंगारे डालेंगे, फिर औषधि डालेंगे और फिर जो गड्ढा है उसके ऊपर चारपाई लगा देंगे। ठीक है, ये सारी इसकी प्रोसेस होती है। उस पर एरंड पत्र, धतूर पत्र, मदार पत्र बिछाकर चारपाई पर वातनाशक तेल से अभ्यंग किए हुए व्यक्ति लेटाकर चादर से ढककर स्वेदन करना कशूर स्वेदन कहलाता है। फिर क्या करेंगे, हम चारपाई बिछाने के बाद चारपाई के ऊपर एरंड के पत्र बिछा देंगे, धतूर पत्र, मदार पत्र, ये सारे पत्र बिछा देंगे और फिर जो वातनाशक तेल से अभ्यंग किया हुआ जो रोगी है उसको लाकर उस पर लेटा देंगे। उससे ये वाला जो स्वेद है, कशूर स्वेद, ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के साग्नि स्वेद के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के जितने टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।